जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है हमारा उत्तराखंड में लास्ट डे, क्योंकि कल हमें जाना है राजस्थान वापस अपने मम्मी पापा के पास। हाँ, मैं राजस्थान में रहती हूँ, लेकिन मेरा जो होम टाउन है, जो मेरा घर है, वो उत्तराखंड में है। और ये मैं अपने किचन से वीडियो बना रही थी। और ये सामने आपको नेपाल दिख रहा है। ये जो फॉग, ये कोहरा नहीं है, ये बादल ही हैं जो नीचे पहाड़ों के पास आए हुए हैं। इससे नीचे पुल है जो पार करके हम नेपाल जाते हैं। उसके बाद दिन में बब्बी भी आ गई थी, क्योंकि हमें गुन्नू का चाट बनाना था। हमने एक चाट तो कल बना कर दे दिया था, लेकिन उसका दूसरा चाट भी बनाना था। तो मैंने चाट बना दिया था और कर्लिंग का और आउटलाइन का काम मैंने बब्बी को दिया था। लेकिन ये और परी गाने लगे थे ट्रैक सॉन्ग। मुझे लगता है कि बात दिल की होती लफ्ज़ों की धोखेबाजी तुम। मुझे सिंगिंग नहीं आती, तो मुझे तो आ रही थी नींद। और ये कीबोर्ड माउस ये सब मैंने बनाया था, लेकिन जो मॉनिटर है इसने बनाया। उसके बाद हम चले गए नीचे बब्बी के घर। वहाँ पे मैंने थोड़ी देर पीटर के साथ खेला शाम को। और उसके बाद हम लोग चले गए एसएसबी कैंप की छत पर। वहाँ से हमने थोड़ी ग्राउंड की वीडियो बनाई। और ये है पुल जो कि इंडिया और नेपाल को जोड़ता है। ये पुल दोबारा तीसरी बार बना है। और ये ग्राउंड में सब वॉलीबॉल खेल रहे थे, फुटबॉल। और उसके बाद मैं चली गई नीचे ग्राउंड में घूमने। उसके बाद हम लोग ने सोचा कि चलो नीचे नदी में जाते हैं। तो नदी में जाके हमने देखा कि अंकल ने जाल फेंकी हुई थी, ये छोटी सी मछली, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। तो इसने इसको हाथ में पकड़ा बब्बी ने, और इसकी मूंछें खींचने लगी। फिर उसके बाद हमने लिया नदी का व्यू, क्योंकि नदी बड़ी हुई थी इस दिन। बारिश की वजह से नदी है जो थोड़ी सी बढ़ जाती है ऊपर की ओर। अब हम मिलते हैं आपको कल। मैं भी रेडी हो गई हूँ, मेरी दोनों बहनें रेडी होकर सबको प्रणाम करने चली गई। तो चलिए अब मैं भी जाती हूँ सबको प्रणाम करने। मैं भी सबको प्रणाम करके गाड़ी में बैठ गई, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ होगा। मैंने आज तक सुना था कि भाई सब कोई जाता है तो उसको जर्नी के लिए अच्छी अच्छी विशेष दी जाती हैं, पर मुझे अच्छी विशेष तो दूर की बात है, ऐसी ऐसी बातें सुनाई गई कि जिससे मुझे रोना भी आ गया। और सब लोग पूछ भी रहे थे क्या हुआ, लेकिन उनको क्या बताऊं कि क्या हुआ है। मैंने फिर मम्मी को कॉल किया। मेरी बात सुन के मेरी मम्मी भी रोने लगी। मेरी यही रिक्वेस्ट है, जब तक मम्मी थी तो मेरे को किसी ने कुछ नहीं बोला। मम्मी के जाने के बाद सब बोलना स्टार्ट कर दिया। इससे तो यही बात है कि मेरी मम्मी के सामने किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है। अरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप बोल सकते हैं तो मेरी मम्मी के सामने भी वही बात बोलो जो पीछे से बोलते हो। आगे से तुम अच्छे बन जाते हो, पीछे से मम्मी पापा की बुराइयां करते हो। ये तो सच में दोगले लोग ही करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे पहुंच गए नैनीताल। यहाँ पे हम खाने के लिए रुके थे, नाश्ता करने के लिए। और नाश्ता आ चुका था। हम यहाँ इसलिए रुके क्योंकि हम घर से कुछ नहीं खा के आए थे और मेरा भी मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था। फिर दादा ने हमको दिलाई फ्रूटी। फिर हम लोग पहुँच गए थे पिथौरागढ़। आधा घंटा तो हम कहीं खड़े थे क्योंकि हम जल्दी पहुँच गए थे, अब बस चल दी है। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं, जो कल इंडिया का और मैच था उसमें जो इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद दादा 2000 के पटाखे लाए थे अपने फोड़ने के लिए। लेकिन जो दादा के बगल में कुछ लोग हैं, उनने कोई पेट यानी कि डॉग पाला हुआ था, तो उन्होंने मना किया कि ऐसे पटाखे मत फोड़ो, हमारा जो डॉगी है, जो पेट है, वो डर रहा है। तो दादा ने एक ही बात बोली, भाई तुम इंडियन नहीं हो क्या? तुम देशभक्त नहीं हो? तुम सच्चे देशभक्ति नहीं कर रहे हो? मतलब दादा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था इस बात पे, और उनकी बहुत बुरी वाली लड़ाई हुई थी। फिर हम लोग पहुँचे चंपावत में हमने खाई आइसक्रीम। उसके बाद हम लोग आगे साइड जाने लगे, और ये है शायद चलती पहुँचने वाले हम लोग। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे चलती में। हमने लिया चिप्स, कुछ स्नैक्स लिए, फ्रूटी ली बहन लोगों के लिए, क्योंकि उसके बाद हम टनकपुर पहुँचे। टनकपुर में हमने बिस्किट का पैकेट बांटा, और देखो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर हम सितारगंज पहुँचे रात के 1 बजे के आसपास, या 11:30 12-1 बजे ऐसे बज रहे थे। और उसके बाद हम सुबह 5 बजे पहुँच गए अपने गुड़गांव में पापा हमें लेने आए थे। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और उन लोगों से विनती है जो बुराई करते हैं, भाई सामने से बोल लो।